दोस्तों, मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ। जो वीडियो मैंने बनाया उस पर मैंने एक सोच रखा है कि क्या कोई बंदा क्या कोई बंदा मैंने जो सवाल उठाया है इस पर मुझे गलत कह सकता है। जो बंदा धर्मियों किताब को समझता है, मानता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो इसने क्या लिखा है देखो। आपका सवाल धर्म और उसकी असली टीचिंग्स के बारे में है और ये एक वैलिड और रेशनल पॉइंट है। अगर कोई बंदा धर्म की किताबों को समझता है और मानता है तो वो आपके सवाल पर कुछ विचार रख सकते हैं। ठीक है, वो लोग मैंने जो सारे चीज़ें बताया उस पर कुछ लोग कुछ सवाल कर सकते हैं। तो ये है, तो वो आपके पॉइंट को समझ सकता है और ये मान सकता है कि असली धर्म वही है जो किताबों में लिखा है। अगर उसकी किताबों में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है और लोग अपनी मर्जी से कुछ कुछ प्रैक्टिस जोड़ रहे हैं तो वो भी ये मान सकता है कि ये गलत हो सकता है। मेरे बात खुद समझ लेना, ठीक है। अगर वो धार्मिक किताबों को अपनी व्यक्तिगत या सामुदायिक इंटरप्रे इंटरप्रिटेशंस के साथ समझाता है तो वो आपके सवाल को अलग तरीके से देख सकता है। कुछ लोग अपने कुछ लोग अपने धर्म को अपनी समाज व कल्चरल प्रैक्टिस के आधार पर इंटर इंटरप्ट करते हैं। यार, ये प्रोनाउंस स्पेलिंग इस केस में वो आपके सवाल को गलत भी कह सकते हैं क्योंकि उनका धार्मिक इंटर इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन यार, जो भी है यार, समझ लेना खुद, अलग हो सकता है। आपका सवाल एक यहाँ पर समरी देखो क्या कह रहा है। आपका सवाल एक रेशनल और लॉजिकल अप्रोच पर बेस्ड है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इसको लगता है कि ये समझदारी का सवाल है और इसका कोई मतलब होता है। और कोई भी व्यक्ति जो किताबों को समझता है वो आपके पॉइंट को अप्रिशिएट कर सकता है। तो ये कह रहा है कि मैंने जो सवाल पूछा है कुछ हिंदू भाइयों को ये सवाल अच्छा लग सकता है। धर्म के स्पेसिफिक स्पेसिफिक यार, समझ लेना खुद। इंटर यार, इसको भी समझ लेना खुद। और कल्चरल प्रैक्टिस अलग हो सकती है और कुछ लोग इन इंटर इंटरप्रिटेशंस को फॉलो कर सकते हैं जो आपके सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकते हैं। इसलिए आपका सवाल गलत नहीं है, लेकिन उसका जवाब अलग अलग लोगों की इंटरप्शंस इंटरप्रिटेशंस यार, ये प्रोनाउंस भी कितना हार्ड है। खैर खैर छोड़ो। और बिलीफ्स के आधार पर कर सकते हैं। तो मैंने जो सवाल पूछा है ये उन लोगों के लिए बुरा या फिर उन लोगों के आंखों में मैं बहुत ही बुरा बन जाऊंगा जो लोग अपनी अपनी अ, खुद के खुद के जो प्रैक्टिस होते हैं उसको फॉलो करते हैं। खुद के जो प्रैक्टिस मतलब जो चीज़ें धर्मियों किताबों में नहीं है लेकिन उसको मानते हैं, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, कल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं इसको। हाँ हाँ, ठीक है। जो चीज़ें तुम्हारे धर्मियों किताबों में, बहुत सारी किताबें तुम्हारे, एक दो नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो जो तुम्हारे धर्मियों किताबों में नहीं है लेकिन लोगों उसको कर रहा है
ये इसको कल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं, इसको कल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं, जिससे धर्मों से धर्मों की तरफ से कोई लेना देना नहीं होता। आपका सवाल यहाँ पर देखो, मैंने इसको पूछा, फिर इसको पूछा क्या बिलीव हमको, मैंने इसको पूछा बिलीव हमको किसको करना चाहिए, जो हम हमारे लोगों की आधारों की प्रैक्टिस पर बेस्ड है। मैंने यहाँ पर मूर्ति पूजा या फिर माता पिता को मरने के बाद जलाने की बात कहा है, या फिर काऊ को माता के साथ कंपेयर करने के बारे में, इन सारे मेन 3 चीज़ों को मैंने यहाँ पर जुड़ा। बिलीव हमको किसको करना चाहिए, जो हम हमारे लोगों की आधारों की प्रैक्टिस पर बेस्ड है, या हमारे सारे धर्मियों किताब सिखा रहे हैं। बिलीव तो हमको इन किताब में करना है, नहीं कहीं लोगों द्वारा कोई नया पुराना प्रैक्टिस को। मैंने यहाँ पर कहा बिलीव तो हमको इन किताबों में करना है, ना कि कहीं लोगों द्वारा कोई नया पुराना प्रैक्टिस को। नया पुराना प्रैक्टिस मतलब मूर्ति पूजा, या फिर माता पिता को मरने के बाद जलाना, या फिर काऊ को माता के साथ जोड़ देना, इसको समझाया। मैंने पूछा इसे क्या कहते हो। आपका सवाल धर्म के बिलीफ्स और प्रैक्टिस के आधार पर है, और इसका जवाब आपकी समझ और धार्मिक प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका फोकस ये है कि बिलीफ और प्रैक्टिस को धार्मिक किताबों के आधार पर होना चाहिए, ना कि लोगों द्वारा बनाए गए नए या पुराने प्रैक्टिस पर। मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ, देखो। आपका सवाल धर्म के बिलीफ्स और प्रैक्टिस के आधार पर है, और इसका जवाब आपकी समझ और धार्मिक प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका फोकस ये है कि बिलीफ और प्रैक्टिसेस को धार्मिक किताबों के आधार पर होना चाहिए, ना कि लोगों द्वारा बनाया गए नए या पुराने प्रैक्टिस पर, या फिर पुराने कल्चर पर। सो मेरे क्वेश्चन यहाँ पर समझ सकते हो तुम लोग की पॉइंट्स। धार्मिक किताबों का आधार, बिलीफ्स और प्रैक्टिस को असली धार्मिक किताबों जैसे कुरान, बाइबल, वेदास ईटीसी के आधार पर होना चाहिए। इन किताबों में जो टीचिंग्स और इंस्ट्रक्शन है वो धर्म के असल आधार है। ये किताबें एक यूनिवर्सल गाइडेंस देती है, और इनमें लिखे गए प्रिंसिपल और टीचिंग्स पर बिलीफ रखना ज़्यादा एप्रोप्रिएट। यार इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, समझ लेना प्लीज। एप्रोप्रिएट है। कल्चरल और लोकल प्रैक्टिस, कभी कभी लोग अपने कल्चरल और लोकल प्रैक्टिस को धर्म के नाम पर फॉलो करते हैं। ये प्रैक्टिस धार्मिक किताबों के असली टीचिंग से अलग हो सकती है, और इनका असली धर्म के साथ संबंध नहीं होता। देख रहे हो यार यहाँ पर क्या कह रहा है। इसलिए इन प्रैक्टिस पर बिलीव रखना धार्मिक ऑथेंटिक को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो ये बता रहा है कि यार जो तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, ये तुम्हारे कोई भी धर्मीय किताब में नहीं है। बहुत सारी किताबें तुम्हारे, उनमें कहीं भी कभी भी उल्लेख नहीं है। अगर तुम इसे करते हो, मानते हो, या फिर माता पिता भाई बहन कोई मर जाता है तो उसको तुम जला देते हो, या फिर काऊ को अपनी माँ के साथ कंपेयर करते हो, तो ये तुम्हारे धार्मिक ऑथेंटिक को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। मतलब समझ रहे हो
क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे जो धर्मियों की किताब है तुम इसे कॉम्प्रोमाइज़ करो, या फिर जो भी हो यार, समझ सकते हो मैं मेरा मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्क्रिप्चुरल या अथॉरिटी, यार इसको भी तुम प्रोनाउंस कर लेना क्या है। ये सारे चीज़ें मेरे मेरे लिए बिल्कुल नया है, मैंने इनको पहले इतना चर्चा नहीं किया। धर्म का असली आधार उसकी किताबों में होती है। देख रहे हो यार, सच्चाई क्या है। धर्म की असली आधार उसकी किताबों में होता है, जो कि अल्लाह गॉड या किसी भी द्वितीय के द्वारा दी द्वितीय के द्वारा दी गई ऑडियंस को रिफ्लेक्ट करती है। बिलीफ और प्रैक्टिस को इन किताबों के प्रिंसिपल और टीचिंग्स के आधार पर फॉलो करना चाहिए। देख रहे हो क्या कह रहे हैं, हमको किताबें फॉलो करना चाहिए, ना कि कल्चरल और लोकल प्रैक्टिस। किताबों के बिलीफ और प्रैक्टिस को इन किताबों के प्रिंसिपल और टीचिंग्स के आधार पर फॉलो करना चाहिए, ना कि लोगों द्वारा बनाए गए नए प्रैक्टिस पर। कॉन्क्लूशन या फिर कुछ भी हो यार, प्रोनाउंस या फिर स्पेलिंग दोनों ही मेरे लिए बहुत ही टफ है। सो यहाँ पर कह रहे हैं, देखो आपका बिलीफ और प्रैक्टिस धार्मिक किताबों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि एक किताबों एक ऑथेंटिक और यूनिवर्सल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। लोकल और कल्चरल प्रैक्टिस को भी धर्म के नाम पर क्या करें, लोकल और कल्चरल प्रैक्टिस को भी धर्म के नाम पर फॉलो करने से पहले उनका असली स्क्रिप्चुरल बेसिस समझना जरूरी है। इससे आपको धर्म की असली टीचिंग्स और ऑथेंटिक को मेंटेन रखने में मदद करेगी। सो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियरली बता दिया यार। अगर कोई हिंदू भाई मेरे इन सारे बातों सुन रहे हो, या फिर कुछ भी है इसे अगर पढ़ रहे हो, तो तुम इसे पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ वहाँ बहुत जगह पे, ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ, ताकि तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो इसको पॉज करके, ठीक है। सवाल के बाद फिर मैंने यहाँ पर रुकूंगा थोड़ी देर। बिलीफ पर ओके, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर क्या कहते हैं इसे यार, गलत मत समझना मुझे, ठीक है। मैं बस शेयर कर रहा हूँ अपना थॉट और कुछ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था। प्लीज़ यार गुस्सा मत होना, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे लिए तो धर्म वही है जो मेरे किताबों कहते हैं, चाहे वो एक किताब हो या 10 किताब हो। जैसे कि हिंदू धर्म, इसमें बहुत सारी किताबें, एक दो तीन किताब नहीं है। इस्लाम की तरह, इस्लाम का मेन किताब कुरान है और कुरान से ही इस्लाम है। हिंदू धर्म में 4 5 6 7 जो भी किताबें क्यों ना हो, इनमें जो लिखा गया है वही हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, वही हमको मानना चाहिए, ना कि 1000 साल पहले 2000 साल पहले लोकल लोगों ने क्या कल्चर फॉलो किया उसको। हम सिर्फ किताब को फॉलो करेंगे, ठीक है। किताब से ही तो धर्म है यार।